अध्याय 2 की प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है कहानी सपेरों की। इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इसके अंतर्गत सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सा, ढोल। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बा, सांप। उत्तर में यहाँ लिखेंगे ऑप्शन बा, सांप। आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3। भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। इसमें देखिए, इसमें सही है दा, नाग, दोगोइया, करैत। उत्तर में यहाँ लिखेंगे नाग, दोगोइया, करैत। अगला है चौथा, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी। यह नृत्य कहलाता है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सा, कालबेलिया। उत्तर में लिखेंगे कालबेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1.2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है, पहले में हम भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे जहरीले। दूसरे में भरेंगे सांप। तीसरे में आजीविका। इसके बाद यहाँ पर चौथे में भरेंगे बुरा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमने खाली स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, आगे प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 दिया है, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? उत्तर लिखेंगे, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 3। सांप का जहर न लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं? उत्तर लिखेंगे, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप के काटने पर विष पीड़ित के शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए सपेरे सांप के जहर वाले दांत निकाल देते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, अपने पुराने समय में सांपों के काटने पर मुख्य उपचारों में जड़ी बूटियों का उपयोग, घाव में चीरा लगाकर या चूसकर विष निकालना और तंत्र मंत्र शामिल थे। वर्तमान समय में सांपों के काटने पर एंटी वेनम विषरोधी सीरम का उपयोग किया जाता है। यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। अगला है प्रश्न 5। निम्न वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर छांटकर कौन कौन से जानवर आएंगे। पहला है बंदर, दूसरा है सांप, तीसरा गाय, चौथा घोड़ा, पांचवा बैल और छठा मुर्गी। यहाँ पर भी हमने देखो इनको सिलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? उत्तर लिखेंगे, उसे पशु चिकित्सक को दिखाएंगे, उसका इलाज एवं उसकी देखरेख करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? उत्तर लिखेंगे, पीड़ित को धीरज देंगे, सांप के काटने पर सांप के काटे गए स्थान पर किसी रस्सी या पट्टी से कसकर बांध देंगे, पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। अगला है प्रश्न 8। सरकार ने जानवरों के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है? आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? उत्तर लिखेंगे, सरकार ने जो कानून बनाए हैं उससे सपेरों, मदारी व सर्कस कंपनियों का रोजगार प्रभावित हुआ है, क्योंकि यह अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर होते हैं। हाँ, मेरे विचार से यह कानून सही है। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 8 दिया है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग
उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर लिखेंगे। हमें सांप से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सांप किसान के मित्र होते हैं। सांप चूहे को खाकर फसल की चूहों से रक्षा करते हैं और सांप की पूजा भी की जाती है। अगला है प्रश्न 10। चित्र ए और बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ए चित्र और बी चित्र दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न दिया है, आपके विचार में बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो सही उत्तर है बाघ जंगल में रहता है, तो उसको जंगल में ही रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा है, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? उत्तर लिखेंगे। बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार टाइगर रिजर्व बना रही है। इसके बाद तीसरा है, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? उत्तर लिखेंगे। हाँ, मैंने सर्कस देखा है, वहाँ उन्हें कैद करके रखा जाता है। आगे है प्रोजेक्ट कार्य। तो इसके अंतर्गत दिया है, आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। जानवर का नाम, पालने वाले का नाम और जानवर से मिलने वाली चीज़। तो घोड़ा सूरजलाल पालते हैं और सामान ढोने में मदद करता है। बकरी मोहन राव पालते हैं और दूध एवं मांस मिलता है इससे। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 2 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।